उत्तर प्रदेश में हाथी को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आलोचक यह मानते हैं कि यह मुकाबला केवल सपा और भाजपा के बीच है। बीएसपी को लेकर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2007 के चुनाव में भी बीएसपी को मुकाबले में नहीं दिखाया गया था, लेकिन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका भी दिया था। क्या वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा या फिर यह चुनाव बीएसपी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा? कहीं हाथी को कम तो नहीं आंका जा रहा? क्या हाथी 2007 की तरह फिर एक बार छुपा रुस्तम निकलेगा या फिर नहीं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिन पर चर्चा होना ज़रूरी है। मायावती जी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में एंट्री मतदान से 8 दिन पहले ली। हालांकि बहन जी ने इस विषय पर जवाब देते हुए कह दिया है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में व्यस्त थी। बीएसपी का यकीन बोलने में कम और करने में ज़्यादा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उनके हिसाब से उनका कहना यह है कि बीएसपी ज़्यादा बखान नहीं करती। आमतौर पर मायावती कभी भी इस तरीके से नहीं जानी गई है कि वह खूब सारी रैलियां करे या खूब सारा सड़क पर दिखे और ज़ोर शोर से प्रचार करे। उनके प्रचार का तरीका अलग रहा है। बीएसपी का प्रचार अगर हम देखें तो ज़्यादातर कैडर बेस कार्यकर्ता के जरिए ही बीएसपी का प्रचार होता है। ओपिनियन पोल में 2007 में आप देखेंगे तो बीएसपी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया था। वैसा ही इस बार होता दिखाई दे रहा है, या ये कहे कि उससे भी ज़्यादा। हालांकि ओपिनियन पोल ज़्यादातर गलत साबित होते हैं, यह राजनीतिक इतिहास में भी देखा गया है। बीएसपी का पिछले कुछ चुनाव में अगर हम प्रदर्शन देखें तो 2002 में यूपी विधानसभा में 98 सीट पाकर बसपा का वोट शेयर 23% था। 2007 में जब उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो 206 सीट पाकर वोट शेयर लगभग 30% हो गया था। 2012 में 80 सीटें चुनकर आई और वोट शेयर लगभग 26% हुआ। 2017 जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है, उसमें बसपा के 19 विधायक चुनकर आए थे, उसमें भी वोट शेयर लगभग 22% था, जिसे देखकर यह माना जा रहा है कि सीट भले ही कम चुनकर आने के बावजूद भी बीएसपी का वोटिंग परसेंटेज जो है वह लगभग बराबर है या बरकरार है। अगर इस बार फिर वही सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कामयाब होता है तो फिर 2007 जैसा रिजल्ट बीएसपी का दिखाई दे सकता है। इस बार बसपा का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो जो बसपा का परंपरागत दलित वोट है, उसके अलावा पिछले चुनाव में जो वोट कहीं और चला गया था, अब की बार वह वर्ग एक साथ बसपा को वोट करे तो फिर एक बार बीएसपी 30% वोट के साथ इतिहास को दोहरा सकती है। वैसा होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर बहन जी ने आगरा को चुनावी रैली के लिए चुना था, जिसको दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। आगरा में एक बड़ी आबादी दलित है। बीएसपी का कोर वोटर अनुसूचित जाति को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर है। एससी की अन्य जातियां बिखरी हुई है, कुछ सपा को वोट देती है तो कुछ भाजपा को, लेकिन प्रदेश के 12 से 13% दलित वोटर हर हाल में बीएसपी को वोट करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार दलित एकजुट होकर दोबारा बीएसपी को साथ देंगे। मतलब अगर बसपा ने अपने कैडर के जरिए फील्ड में काम किया है तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बीएसपी भी इस बार मुकाबले में है। फिर चाहे एसपी, बीजेपी या अन्य दलों की तरह बीएसपी का मीडिया में प्रचार भले ही ना हो, जनता में केवल यह एक छवि बन गई है, या हम कहें कि बना दी जा रही है कि बीएसपी मुकाबले में ही नहीं है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और होती है। बीएसपी को लेकर यह वाकया केवल यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में बीएसपी को चुनावी मुकाबले में दिखाया ही नहीं जाता। हालांकि चुनावी नतीजों में बीएसपी के कई प्रत्याशी दूसरे या तीसरे नंबर के वोट भी लेते हैं। इसीलिए बीएसपी प्रमुख मायावती मीडिया को जातिवादी बताती है। हम कह सकते हैं कि बीएसपी 2022 के चुनाव के मुकाबले में है, और यही नहीं बल्कि हाथी अपनी चाल पहले ही चल चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दरअसल बीएसपी में चुनाव को ध्यान में रखकर ही कुछ बदलाव किए गए हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है, जिसे बसपा का नया अवतार भी कहा जा रहा है, जिसे समझने के लिए हमें कुछ अतीत में झांकना होगा। दरअसल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मायावती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन 2012 और 2017 के चुनावों में बड़ी हार के बाद मायावती जी अब समझ चुकी है कि 36 साल पुरानी पार्टी को रिफॉर्म करना होगा। यदि बदलाव नहीं किए गए तो लगातार तीसरे चुनाव में भी हाथी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को कोई बेहतर प्रदर्शन करते नहीं देखा गया है, इसीलिए समय के साथ उसमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार मायावती चुनाव समीक्षा बैठक कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वह लगातार कर रही है और मीडिया से मुखातिब भी हो रही है। इसके साथ ही वह हाल ही में सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो चुकी है। 1995 में पहली बार मायावती यूपी की सीएम बनी थी। अपने पहले ही कार्यकाल में उनकी छवि एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की बनी थी। 2001 में कांशीराम जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके बाद से अब तक मायावती से बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं आया है। अब 20 साल बाद मायावती ने 2 कदम पीछे हटकर चुनाव की कमान 2 युवाओं को सौंपी है। मायावती के भतीजे आनंद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा शामिल हैं। जहां आनंद ने प्रदेश भर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, जबकि कपिल ब्राह्मण युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल मायावती जी जानती है कि बिना युवाओं को अपने पाले में किए यूपी की सत्ता पर बैठना मुश्किल है। अगर हम यूपी चुनाव की बात करें तो 2022 में लगभग 40% वोटर युवा है। ऐसे में इनको रिझाना पार्टी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। शायद इसीलिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पिछले साल राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर मैदान में उतार दिया था। आकाश यूपी, दिल्ली के साथ पंजाब में भी खूब सक्रिय है। दूसरा जो बदलाव दिखाई देता है वह है सोशल मीडिया पर बीएसपी की एंट्री होना। पार्टी सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पैड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बसपा की नज़र एजुकेशनल युवा छात्रों पर है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों को फॉलो करते हैं। ऐसे छात्रों से बसपा ने जुड़ना शुरू कर दिया है और पार्टी सोशल मीडिया की खास रणनीति पर भी काम कर रही है। लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाली मायावती भी चुनाव के दौरान लगातार सोशल मीडिया के जरिए जनता के संपर्क में है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी युवाओं से जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया की उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनके साथ ही बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी लगातार युवाओं के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में है। तीसरा जो बदलाव देखा जा रहा है वह यह है कि बीएसपी ब्राह्मण और अन्य कुलीन समाज को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने में जुटी है। पार्टी के नेता मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत भी सतीश मिश्र ने अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन के बाद ही की थी। इतना ही नहीं, उनके मंच पर भी ब्राह्मणों की मौजूदगी रहती है। ब्राह्मणों का साथ बसपा के लिए नया नहीं है। 2007 में इसी सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत सत्ता बीएसपी को मिली थी। शायद इसी वजह से मायावती ने इस बार ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पार्टी का कोई नेता इस तरह खुले मंचों पर सभाएं कर रहा है और लगातार पार्टी का पक्ष भी रख रहा है। दरअसल चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दलित, मुस्लिम व ब्राह्मण समीकरण पर ध्यान दे रही है। ऐसा माना जाता है कि बसपा का परंपरागत दलित वोटर काफ़ी ईमानदार है और वह बसपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वही इस बार बसपा मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए बहुजन समाज पार्टी ही सबसे बेहतर विकल्प है। चौथा जो बदलाव देखा जा रहा है वो ये कि पार्टी में महिलाओं के विषयों पर जोर दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा यूपी में अहम है। बसपा में मायावती के अलावा कोई बड़ा महिला चेहरा कभी चर्चा में नहीं रहा है। अभी तक बसपा में महिला नेताओं की कमी रही है। मायावती ही मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के रूप में महिलाओं का नेतृत्व करती रही है, लेकिन अब कल्पना मिश्र को आगे कर महिलाओं के बीच पैड़ बनाने की पहल की जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बसपा में मायावती के अलावा किसी महिला की बात हो रही है। कल्पना मिश्रा महिला मंच संभालती है, सभाएं भी कर रही है। दरअसल दलितों के ठोस वोट बैंक, अल्पसंख्यक, पिछड़ों और ब्राह्मणों के समर्थन के अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने पहली बार महिला वोट बैंक पर निशाना साधा है। इसीलिए बसपा ने इसके लिए पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा को मैदान में उतारा है। कल्पना मिश्रा महिला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी ने कल्पना मिश्रा को ब्राह्मण समाज की महिलाओं को बसपा से जोड़ने की रणनीति के तहत ही उतारा है।
इन्हीं बदलाव को देखकर बीएसपी के मजबूत होने के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ये बदलाव कितने कारगर साबित होते हैं या आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात तय है और वो ये कि बीएसपी का हाथी आगे बढ़ रहा है। अब हाथी छुपा रुस्तम निकलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से बीएसपी का लगभग 200 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि बीएसपी की ओर से उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका कोई आंकड़ा अन्य दलों की तरह अब तक बताया नहीं गया है। लेकिन 2007 की तरह फिर एक बार पूर्ण बहुमत का दावा बीएसपी की तरफ से भी किया गया है। अब देखना यह है कि यह दावा सच में कितना सही साबित होता है।